इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आप सभी लोगों को पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। आवृतबीजी एंजियोस्पर्म के जनन अंग पुष्प में अव्यवस्थित होते हैं। आप पुष्प के विभिन्न भागों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें बाह्य दल, दल, पुंकेसर एवं स्त्री केसर होते हैं। पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प के जनन अंग होते हैं, जिनमें जनन कोशिकाएं होती हैं। पंखुड़ी एवं बाह्य दल के क्या कार्य हो सकते हैं? जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी होता है, जैसे पपीता, तरबूज। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंग पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल, सरसों आदि। पुंकेसर नर जनन अंग है जो परागकण बनाते हैं। परागकण सामान्यतः पीले हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी पुष्प के पुंकेसर को छूते हैं तब हाथ में एक पीला पाउडर लग जाता है। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है तथा यह पुष्प का मादा जनन अंग है। यह 3 भागों से बना होता है। आधार पर फूला हुआ भाग अंडाशय है। मध्य में लंबा भाग वर्तिका है तथा शीर्ष भाग वर्तिकाग्र है, जो प्रायः चिपचिपा होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंडकोशिका होती है। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंडकोशिका मादा युग्मक से संलयित हो जाता है। जनन कोशिकाओं के इस युग्मन अथवा निषेचन से युग्मनज बनता है, जिसमें नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है। अतः परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह स्वपरागण कहलाता है। परंतु एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का यह स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है। परागकणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनाता है। इस अंतराल में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिकाग्र प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं। क्या आपने कभी पुष्प के किसी भाग को फल के साथ अस्थायी रूप से जुड़े हुए देखा है? सोचिए, बीजों के बनने से पौधों को क्या लाभ होता है? बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है, जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है, अर्थात नए पौधे का निर्माण करता है। इस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं। तो चलिए आपको मैं एक बात और बता दूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो यह है कि पूछा जाता है कि पौधों में, पुष्पी पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है। तो चलिए आपको मैं समझा देता हूँ यह बात भी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पुष्प का जायांग है और यहाँ पर देखिए ये परागकण जो है पराग नली द्वारा पुष्प के अंडाशय में प्रवेश कर रहा है। पुष्प के बीजांड में 2 केंद्रक होते हैं और परागकण में भी 2 केंद्रक होते हैं। जब परागकण का पहला केंद्रक
अंडाशय के प्रथम केंद्रक से मिलता है तो उसे प्रथम निषेचन कहते हैं। और परागकण का दूसरा केंद्रक जब अंडाशय के बीजांड के दूसरे केंद्रक से मिलता है तो उसे द्वितीय निषेचन होते हैं। प्रथम निषेचन से भ्रूण का निर्माण होता है तथा द्वितीय निषेचन से भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इस प्रकार पुष्पी पौधों में हमने देखा 2 बार निषेचन होता है, इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। तो ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार की नई वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड करें तो आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।